श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल जो है चतुर्थी तिथि है बुधवार के दिन, और साथ ही ये गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं। गुरु जी का यह उपाय जो नीम का है अपने आप में अद्भुत है। नीम की पत्तियां, नीम का वृक्ष हर एक जगह पाया जाता है, गांव हो या शहर हो। आप सभी को बुधवार के दिन, हालांकि हर एक दिन इन नवरात्रियों के, गुप्त नवरात्रियों के किसी भी दिन यह उपाय किया जा सकता है। बहुत सरल उपाय है, घर पर ही करना है सबसे पहले इस उपाय को। तो बुधवार के दिन अगर आप करते हैं, अपने बच्चे के जीवन में रोग इत्यादि की मुक्ति के लिए, उसके जीवन में कुछ ना कुछ बाधा चलती है, रोड एक्सीडेंट वगैरह कहने का अर्थ है उसे बार बार चोट लगती है, या कोई भी उसके जीवन में बाधा हो रही है, उन सभी चीज़ों का स्मरण करते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट आपके बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ तुरंत कट जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आप सभी को रात्रि में एक जो कलश है उसमें जल जो है आप सभी को भर लेना है। एक कलश जल भर लेना है, अर्थात लोटा भर लेना है, कोई सा भी हो, किसी का भी हो, तांबे का हो, पीतल का हो, किसी भी तरह का लोटा आप सभी को भर लेना है, एक कलश जल। उसके बाद आप सभी को जो है उस कलश के जल को घर के भी किसी भी स्थान पर रख देना है। कोई भी स्थान हो, घर का मंदिर हो, किचन हो या बेडरूम हो, कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरे बच्चे इस कमरे में पढ़ाई करते हैं या यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। कई लोगों के देखा होगा बेडरूम में लड़ाइयाँ होती है, किसी के देखा होगा किचन में खाने संबंधी लड़ाइयाँ होती हैं, किसी के जो है टीवी वॉचिंग रूम में जो है बच्चे, कहने का अर्थ है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे इस कमरे में ज़्यादा परेशानी है, वहीं पर आपको यह जल को लोटा रख देना है। चाहे तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगे, किचन इत्यादि में भी। तो जल का पात्र जो है पूरी रात, पूरे दिन भर में, सुबह भर सकते हैं, पूरे दिन भर पड़ा रहे, पूरी रात भर, कम से कम गुरुजी कहते हैं रात भर तो इसे रखना ही है। और यह स्मरण करना है माता रानी के 10 विद्याओं का। जो गुप्त नवरात्रि है, माता रानी की 10 विद्याएं, जैसे कि माता रानी के 9 रूप 10 विद्याएं होती हैं, उनका पूजन किया जाता है। 10 विद्याओं का स्मरण करना है और यह भाव करना है कि इस जल के कलश के अंदर मेरे घर के सभी वास्तु दोष, मेरे घर के सारे कलह कलेश, मेरे बच्चों पर किए गए कोई कार्य, या जो भी मेरे बच्चों के या मेरे घर के जो सदस्य हैं उनकी दुख बीमारियों का स्मरण करते हुए यह जल का लोटा आपको रख देना है। उसके बाद जो है सुबह उठते ही नहा धो लीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं पूजा इत्यादि के, आप सभी को माता रानी के जो 10 विद्याएं हैं उनका स्मरण करते हुए नीम का वृक्ष ढूंढना है, और इस जल को वहीं पर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और साथ ही माता रानी की 10 विद्याओं का स्मरण करते हुए तत्काल समर्पित कर देना है। और यह प्रार्थना करनी है माता रानी की जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, और साथ ही भगवान भोलेनाथ के किसी भी स्वरूप को मानते हैं, उसका ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को यह नीम वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे परिवार पर जो विघ्न आते हैं, जो कष्ट होते हैं, वह तत्काल दूर हो जाए। हे माँ, हे भगवान, जो भी आप जिस देवता को मानते हैं उनकी विशेष आराधना करते हुए बस यह सरल सा कार्य आपको करना है। इस तरह से यह जानकारी थी जो गुरुजी ने कथा में बहुत पहले दी थी जब नवरात्रियां चल रही थी। तो इन दिनों भी गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं। आप सभी को जिस भी दिन आपको समय मिले जरूर से कर लेना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे। जय माता दी। राधे राधे।